नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। जब हम अपने घर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो चीज़ें टाइम पे भी मिल जाती हैं और हम अपना बहुत सारा टाइम सेव भी कर पाते हैं। यानी कि अगर आपको टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है तो घर को ऑर्गेनाइज करना इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में ऐसे ही कुछ बहुत यूनिक से ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ और कुछ ऑर्गेनाइजर्स शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपके वार्डरोब में ऐसा कोई वर्टिकल स्पेस है जिसकी हाइट ज़्यादा है तो जब आप कपड़े स्टैक करके रखते होंगे तो वो डेफिनेटली फॉल करते होंगे और इस तरीके के वर्टिकल स्पेस को हम प्रॉपरली यूटिलाइज भी नहीं कर पाते हैं। तो रिसेंटली Amazon के ऊपर मैंने इन ऑर्गेनाइजर्स को देखा एंड दे आर द परफेक्ट सोल्यूशन टू ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब। इसके साथ में आपको व्हील्स भी मिलते हैं एंड विद इन 2 मिनट्स आप इस बॉक्स को असेंबल कर सकते हैं। बस आपको इन चारों फ्लैप्स को कुछ इस तरीके से ओपन करना है। इसके साथ में एक रिम आता है जिसे आपको टॉप में फिक्स करना है एंड योर बॉक्स इज ऑल सेट। अब इसे आप इस तरीके से ऊपर से लिड लगा के भी यूज कर सकते हैं। फ्रंट साइड से भी इस बॉक्स को इस तरीके से ओपन किया जा सकता है। इस तरीके की ओपनिंग दोनों साइड में गिवन है। इन ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से वर्टिकल स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है क्योंकि ये बॉक्स एक के ऊपर एक बहुत आराम से स्टैक किए जा सकते हैं। एंड बहुत ही कन्वीनियंटली आप इस फ्लैप को ओपन करके अपने क्लोथ्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस वाले शेल्फ के अंदर मैं वो सारे क्लोथ्स रखती हूँ जिन्हें मेरे हस्बैंड बहुत फ्रीक्वेंटली वेयर नहीं करते हैं, जैसे कि इंडियन वेयर्स, और ओपन में रखने की वजह से क्लोथ्स बहुत जल्दी गंदे हो जाते थे। तो इस तरीके के बॉक्सेस के अंदर रखने से इन्हें ईजिली एक्सेस भी किया जा सकता है एंड क्लोथ्स गंदे भी नहीं होंगे। ऊपर भी काफ़ी सारा स्पेस मिलता है जहां पर आप और भी क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज या फिर स्टैक करके बहुत आराम से रख सकते हैं। इस फ्रंट पोर्शन को ओपन करके बहुत आराम से जो भी क्लॉथ आपको पिक करना है उसे इजीली पिक एंड वापस स्टैक में रखा जा सकता है। ये ऑर्गेनाइजर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगे। रिसेंटली इट वॉज माई रियल ब्रदर्स वेडिंग और उसके लिए ही हमने हर ड्रेस के मैचिंग बहुत सारे ज्वेलरी सब ने ही परचेज करी थी। अब इस ज्वेलरी को अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो एक दूसरे में फंस करके ज्वेलरी खराब हो सकती है, तो उसे ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी है। सो रिसेंटली मैंने कुछ ज्वेलरी पाउचेज ऑर्डर करे हैं इन सारे ही ज्वेलरीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये है पाउच जिसके अंदर आपको इस तरीके के डिफरेंट लीव्स मिलते हैं जिनमें आप अपने जो नेक पीसेस, मांग टीका और जो इयररिंग्स हैं उन्हें आराम से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरीके के प्रॉपरली स्लॉट्स गिवन हैं। वेलक्रो की हेल्प से आपके मांग टीका और जो आपका नेक पीस है उसे ईजिली फिक्स करके रखा जा सकता है। ये एक चोकर पीस है तो मैं इसको इस तरीके से स्ट्रेट रख रही हूँ। इयररिंग्स के लिए भी प्रॉपर होल्स गिवन है जहाँ पर आप इयररिंग्स को फंसा करके अच्छे से रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पाउच है तो ईजिली विजिबल भी है कि कौन सी ज्वेलरी मैंने इस पाउच के अंदर रखी हुई है। तो इसी तरीके से डिफरेंट पाउचेस के अंदर जो प्रॉपर एक पूरा नेकलेस सेट था मैंने उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली भी हैं। अगर आपको पूरा पाउच कैरी ना करना हो तो आप सिंगल लीफ यानी कि सिंगल जो ज्वेलरी पाउच है उसे भी अपने ट्रैवलिंग बैग में कैरी कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बहुत बड़ा सा और हैवी पीस था तो वो भी बहुत आराम से इन पाउचेस के अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो आपको टोटल 6 लीव्स मिलते हैं जो कि बहुत आराम से ज्वेलरी पीसेस रखने के बाद में भी जो आपका बड़ा वाला पाउच है उसके अंदर अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाती है।
यहाँ पर एक और स्लॉट गिवन है जहाँ पर आप अपने बैंगल्स वगैरह बहुत आराम से हैंग करके रख सकते हैं। एंड एक बड़ा सा जिपर भी गिवन है जहाँ पर आप कुछ और नेक पीसेस या जो आपकी रैंडम ज्वेलरी है उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा हैंडल है, अब आप इसे अपने वैनिटी के अंदर सेफली रख सकते हैं। आपकी ज्वेलरी भी खराब नहीं होगी, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, एंड उसकी जो पॉलिश है वो भी खराब नहीं होगी। एंड जैसे कि मैंने बोला, ट्रांसपेरेंट पाउचेस होने की वजह से ईजिली आपको विदाउट पाउच को ओपन करे चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी ज्वेलरी को पिक करना है। हैवी ज्वेलरी के साथ साथ हमारे पास ऐसे छोटे छोटे से इयररिंग्स और बैंगल्स भी होती हैं, तो उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से इस तरीके के जिप लॉक पाउचेस ऑर्डर करे हैं जो कि स्पेशली ज्वेलरी को ही ऑर्गेनाइज करने के लिए आते हैं। आपको इस तरीके के 3 डिफरेंट साइजेस में ये पाउचेस मिलते हैं जिसको बहुत आराम से ओपन किया जा सकता है आपकी ज्वेलरी को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। इन पाउच की जगह आप चाहें तो जो नॉर्मल जिप लॉक पाउचेस आते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिप लॉक पाउच आपको इतने छोटे साइज में भी नहीं मिलेंगे और वो बहुत पतले होते हैं। इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा थिन है, तो ये लंबे टाइम तक पाउच खराब नहीं होने वाले हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सिल्वर ज्वेलरी है, तो उनको प्रॉपरली पाउच में रखना ज़रूरी है, अदरवाइज वो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। और ये पाउच एकदम ट्रैवल फ्रेंडली हैं। जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो बस जिस भी पाउच के अंदर आपकी ज्वेलरी है आप उस पाउच को पिक करके अपने हैंडबैग या फिर जो भी आपका वैनिटी पाउच है उसके अंदर डाल के इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं। अब इन सारे ही पाउचेस को आप किसी भी एक बॉक्स के अंदर रख दीजिए, आपकी चीज़ें भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहेंगी और आपको टाइम पे मिल भी जाएंगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी जो ज्वेलरी है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी ओवर द टाइम। इस DIY प्लांटर या स्टूल को बनाने के लिए आपको छोटा जो मटका स्टैंड होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी और साथ में एक राउंड प्लेट। मैं यहाँ पर मिट्टी की एक प्लेट थी उसका यूज़ कर रही हूँ। बस इस तरीके से ऊपर रख दीजिए और आपका एक ब्यूटीफुल सा DIY प्लांटर या फिर स्टूल रेडी है। अब आप चाहें तो इसकी जगह पर जो बड़े वाले मटके स्टैंड आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको इस तरीके से एक राउंड प्लेट रखनी है। अब आप इसे प्लांटर की तरह यूज़ करें या फिर अपने घर को डेकोरेट करने के लिए एक छोटा सा कॉर्नर रेडी कर सकते हैं, या फिर आप इसे नॉर्मल बेड साइड टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम बाहर से अंदर आते हैं इसी तरीके से फुटवेयर्स ओपन करते हैं, जिसकी वजह से फ्लोर गंदा भी होता है और ये देखने में भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं आप सबके साथ में एक शू ऑर्गेनाइजर शेयर कर रही हूँ जिसे हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर ईजिली DIY करके असेंबल किया जा सकता है। दिस बेसिकली इज़ अ 4-tier शू रैक ऑर्गेनाइजर जिसे आपको ऐसे कनेक्ट करके उसे रेडी करना है। अब इस ऑर्गेनाइजर को मैं अपने एंट्रेंस पे रख रही हूँ नेक्स्ट टू द शू रैक, और जिन शूज़ को हम फ्लोर पर ऐसे छोड़ देते थे उन्हें ईजिली इस शू ऑर्गेनाइजर में रखा जा सकता है। इसकी वजह से स्पेस ऑर्गेनाइज्ड भी होगा और घर भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा, है ना। एक बहुत ही बजट फ्रेंडली वे। अगर स्पेशली आप रेंट पे हैं तो इस तरीके के शू ऑर्गेनाइजर्स आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। लेजी सूजन तो हम सब ने ही यूज़ किया है, लेकिन इस बार अमेज़ॉन पर मैंने इस रोटेटिंग ट्रे को देखा एंड आई थॉट कि ये एकदम परफेक्ट है किचन काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। चाहे तो इस तरीके से चीनी या फिर चाय पत्ती के डब्बे रखे जा सकते हैं, या फिर जो भी आपके एवरीडे यूज़ होने वाले स्टेपल्स हैं उन्हें एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है, या फिर आप इसे अपने वैनिटी पर रख लें या फिर स्टडी टेबल पर। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ये है एक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र जो इन दिनों बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन मैंने इसे अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए बिल्कुल ऑर्डर नहीं करा है। लेकिन इस ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से मैं बहुत सारा टाइम सेव कर सकती हूँ। इसमें इस तरीके के नेट वाले 4 बॉक्सेस हैं जिसमें से पानी ड्रेन होके इस बड़े वाले बॉक्स में कलेक्ट हो जाता है।
बेसिकली इन चारों डब्बों के अंदर मैं कटा हुआ हरा धनिया, मिर्च और लहसुन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, ताकि जब मैं मील्स प्रिपेयर करूँ तो इन सारे वेजिटेबल्स को चॉप करने में मुझे अपना बहुत सारा टाइम ना वेस्ट करना पड़े, स्पेशली मॉर्निंग में जब हम स्कूल के लंच बॉक्स या फिर ऑफिस टिफिन को पैक करते हैं। सोशल मीडिया पर हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिन्हें हम अननेसेसरी अपने घर के लिए परचेज कर लेते हैं, जैसे कि ये जो फ्रिज के ऑर्गेनाइजर्स हैं, डिफरेंट साइज में आपको मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को फ्रिज के अंदर स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने पूरे फ्रिज को सिर्फ इन्हीं डब्बों से भर देंगे तो बाकी सारी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? तो पहले अपने फ्रिज का साइज देखें, नीड देखें, उसके अकॉर्डिंगली आप इन ऑर्गेनाइजर्स को परचेज करें। मुझे सिर्फ टाइम को सेव करना था, इसलिए मैंने इस ऑर्गेनाइजर को परचेज किया है। फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए आप चाहें तो इस तरीके की जो हैंडल वाली बास्केट्स होती हैं उनका यूज कर सकते हैं, जिन्हें इजीली ड्रैग करके सामान को निकाला जा सकता है। रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजर को मैंने अपने बेटे के वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए परचेज किया है, जिसमें आपको इस तरीके के पार्टीशन मिलते हैं जहां पर आप टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स को या फिर पैंट्स को बहुत आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक जीन्स ऑर्गेनाइजर है, लेकिन जब इसमें मैंने मेरी जीन्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए तो प्रॉपरली जीन्स ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही थी। तो बच्चों की अलमारी के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उनकी टी शर्ट, पैंट या फिर जो शॉर्ट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। एंड इसका सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इस ऑर्गेनाइज़र को मेरा बेटा भी बहुत आराम से एक्सेस कर पाता है। सो आपको ये इस तरीके की फॉर्म में मिलता है और आपको इसे असेंबल करना है। अगेन इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स और आप इसे बहुत आराम से असेंबल कर सकते हैं। इस तरीके के पार्टीशन गिवन है, तो बस आपको स्लॉट के अंदर इन्हें फिक्स करते जाना है। इस ऑर्गेनाइजर में प्रॉपर स्लॉट होने की वजह से जब बीच में से कपड़े को निकाला जाता है तो जो फाइल सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे कि मैंने बोला, मेरा बेटा भी इसे ईजिली एक्सेस कर पाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग द होल स्टैक। तो एक के अंदर मैंने टी शर्ट्स रखी हैं और दूसरे के अंदर मैंने जितने भी शॉर्ट्स, पैंट्स या जो जीन्स थे मेरे बेटे के, मैंने उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखा है। Everything is nice and visible and it can be easily accessed by anyone. ये एक मिट्टी का दही जमाने का बर्तन है जिसे मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था। इसे डिस्कार्ड करने की जगह अब मैं इसे एज एन ऑर्गेनाइजर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर स्कूल से आने के बाद में मेरा बेटा अपनी बेल्ट और वॉच को ड्रॉप कर देता है एंड फ्रॉम हियर ही कैन ईजिली पिक इट नेक्स्ट डे। तो ज़रूरी नहीं है हर बार हमें महंगे ऑर्गेनाइजर्स ही बाजार से परचेज करने पड़ेंगे अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कभी कभी बस यू हैव टू थिंक अ लिटिल आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एंड यू कैन ऑर्गेनाइज योर होम इन अ बेटर वे। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए सारे ही ऑर्गेनाइजर्स आप सबको पसंद आए होंगे। सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।